के उपलक्ष्य में उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए ये बड़ा गौरव का विषय है कि श्री राम जी रावकर भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और श्री राकेश शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर मालिक जी के प्रति व्यक्त करें। आप सब विद्वज्जन हैं, आप सब इस बात को जानते रहे होंगे कि इस देश में महामना शब्द का जो एक सम्मानजनक उद्बोधन है वो एकमात्र श्री मालवीय जी को ही कहा गया है और ये संबोधन उन्हें महात्मा गांधी ने महामना शब्द का संबोधन दिया था। भाई साहब आए अभी याद कर दी भाई साहब आप तो करो लंबाई का वो करते हैं। मोबाइल टूट रही है, मैं आते जाए सब। नहीं, मैं तो देने के लिए। अटल तिवारी जी आइए आइए आजा नहीं कुशवाहा जी आओ, सब लोग आ जाए। शिव कुमार तिवारी जी, विकास एलिया जी, ये भूतपूर्व सेना के साथ हमारे साथ। विकास जी आओ जी। मई जी लंबे हैं वो इसलिए खड़े हैं भाई, सहयोग करने खड़े हैं। एक लाइन बना। आओ तिवारी जी, सब अरविंद शर्मा जी, पागल जी मयंक कानूनगो जी हमारे साथ हैं। सब आप लोग तो खास परिचित होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के छोटे भाई श्री मयंक कानूनगो जी आए हुए हैं। आइए सब देखने के बाद समझ में आया था कि प्रियंक है। चेहरा नहीं देखो, केवल वैसा देखो तो अरे कल वो यहाँ से निकले माधवगंज से, उधर से मैं आ रहा था तो वो एक जगह मिलके गए थे। उन लोगों ने मुझे भी रोकना चाहा। मैंने कहा भैया अभी इतना बड़ा कंफ्यूजन होगा कि एक गया दूसरा आया। अच्छा प्रियंक आए हुए हैं। हाँ हाँ यही है क्या? नहीं, मैं मयंक हूँ, उनके छोटा भाई। प्रियंक आए हैं। चलो अच्छा है, बैठ जाइए। लीजिए भाई। तो आप जुड़वा हैं कि छोटे हैं? नहीं, मैं उनसे 2 साल छोटा हूँ। अच्छा फिजिकली तीनों भाई एक थे, बस ये है कि वो गौरव जो है वो गोरा है, नहीं वो लंबे भी हैं। थोड़ा सा लंबा है, बाकी देखने में तो हाइट बराबर है। नहीं थोड़ा सा बड़ा है गौरव, थोड़ा सा। अब ये तो घेरा बराबर, इतने दिन से खिलाए हैं 4-4 साल के थे ये लोग। लो जब मैं प्रणाम कर लेता हूँ, तुम तो पकड़ लेते, मैं सब प्रणाम कर रहा हूँ। वीडियो चल रहा है। यहाँ आइए ना। आइए भाई सर। सबका हो गया वाले को राठौर जी, संजीव हो गए हो गया। मनोज माल्यार्पण हो गया। हाँ भाई साहब। अब मैं श्री रावकर जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर मालवीय जी भाषण भी देना है तो आज भाषण तो एक है ही। नहीं थोड़ा संक्षेप। आज तो मालवीय जी के संदर्भ में, वहाँ तो आप राष्ट्रीय संदर्भ में बोलेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय जी जैसे बतलाया कि महात्मा गांधी जी ने उनको महामना की उपाधि दी थी, तो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि महामना जी हिंदुत्व के पुरोधा थे कांग्रेस में। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, और इसके कारण वो हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ये एक विशेषता उनके जीवन की रही है। उनके जीवन के कुछ प्रसंग महत्व के हैं। जब गांधी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि 1 वर्ष में स्वतंत्रता और बायकॉट,
तब अनेक विद्यार्थियों ने इस बात की काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कि वो छोड़कर 1 वर्ष की और आंदोलन में भाग लेंगे। तो महामना मालवीय जी ने कहा था कि ये वो दिवा स्वप्न है कि 1 वर्ष में इस प्रकार से आंदोलन से अंग्रेज भारत छोड़ जाएंगे, ये संभव नहीं है, और इसलिए तुम लोग अभी उस चक्कर में मत पड़ो, अभी पढ़ाई की ओर दे। परंतु वो विद्यार्थी स्वाभाविक है कि भावावेश रहता है, तो वो छोड़कर गए। बाद में जब वो गए तो उनने मालवीय जी ने कहा कि देखो तुम जा रहे हो, फिर तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा बाद में, तो ठीक है करके चले गए। बाद में जब वो नहीं हुआ तो फिर वापसी आए, तो मालवीय जी ने ऐसा नहीं किया कि उसको प्रेस्टीज इशू बनाया, उनने उनको सबको पढ़ने की व्यवस्था की। और इतना ही नहीं है, तो ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब विद्यार्थी अपने इसमें, मतलब एक विद्यार्थी का उदाहरण अभी मैंने पढ़ा कि वो विद्यार्थी अच्छा संपन्न था, उनके पैसा आता था, खर्चे कर देता था, तो वो उसने फीस नहीं भर पाया, तो परीक्षा में बैठना, तो इसमें फीस जरूरी थी। तो वहाँ के जो समय कुलपति थे और उनके प्रोफेसर थे, उनने उसके पास गए होंगे कि वो फीस माफ़ करना, तो उन्होंने मना कर दिया, तुम पैसा फालतू उड़ाते हो, फीस माफ़ नहीं करेंगे, फीस जमा करो। पैसा था नहीं, उसके बाद जमा करने की स्थिति नहीं थी। तो आखिरी में मालवीय जी के पास जाना, तो मालवीय जी के पास गए, तो मालवीय जी ने कहा क्या बात हो गई, पैसा खर्चा हो गया, तो फिर आगे क्या है, मैं आगे जमा कर दूंगा। देखो पैसा फीस तो जमा करोगे, आगे बड़ा होने के बाद जब तुम कुछ अच्छी कमाने की स्थिति में आओगे तो इस विश्वविद्यालय का क्या करोगे? नहीं, मालवीय जी ने कहा नहीं भाई इसको करो, ठीक है बच्चे। तो ऐसे अनेक प्रसंग है। एक प्रसंग आता है कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने नाविकों के साथ कुछ मारपीट कर दी, उनके नावे वे तोड़ताड़ दी, तो वो मालवीय जी के पास आए, मालवीय महाराज कहते थे उनको। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ, तो उन छात्रों को तो डांट वीट दी है, उनकी उसकी पूर्ति की, और आगे कहा कि देखो ये ध्यान रखा करो कि विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा तुम्हारे साथ जोड़ती है, तुम ऐसे सब काम करते हो। तो विद्यार्थियों के साथ उनका एक आत्मीयता का बड़ा संबंध था, और संघ के साथ तो बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि परम पूजनीय गुरुजी वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े, और भैया जी दाणी जो बाद में संघ के सरकार्यवाह बने, वो वहाँ पढ़ने आए थे, डॉक्टर जी ने उनको भेजा था, और भैया जी दाणी ने काशी में ही परम पूजनीय गुरु जी को संरक्षक बनाया। नागपुर के संरक्षक नहीं थे, नागपुर के संरक्षक नहीं बने थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो संरक्षक बने, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संरक्षक के नाते अतिथि के रूप में नागपुर में पहले कार्यक्रम में गए, वहाँ डॉक्टर जी से उनकी भेंट हुई। वहाँ से फिर आने के बाद वो संघ की शाखा में जाना शुरू हुए। बाद में फिर वो जब उनकी पढ़ाई हो गई, बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास गए, तो उस समय फिर वो वहाँ संघ के संपर्क में आए, बाद में सारगाछी गए वगैरह, ऐसा सारा प्रसंग आता है। मालवीय जी ने उसी समय संघ कार्यालय के लिए भी एक स्थान दिया था, जो 75 में आपातकाल के समय कांग्रेस को कर लिया था, पर ऐसा मालवीय जी का बड़ा विशाल दृष्टिकोण था। शैक्षिक दृष्टि से सारी अच्छी फैकल्टीज़ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आनी चाहिए, और इसलिए उन्हें ढूंढ के सारी फैकल्टीज़ वहाँ पर लाए, और उस विश्वविद्यालय को इतना बड़ा बनाया कि आज भी उस विश्वविद्यालय का भारत में प्रमुखता से स्थान है। तो एक और ये पक्ष था, दूसरी ओर आज़ादी की लड़ाई के लिए सब प्रकार का संघर्ष करना, और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए उनने वकालत भी की। स्वयं संस्कृत में पढ़े थे, अंग्रेजी इनकी इतनी अच्छी थी कि लोग कहते थे कि मालवीय जी से, मतलब अंग्रेज लोग भी ये कहते थे कि मालवीय जी की अंग्रेजी सुनी। तो इतना श्रेष्ठ विद्वान और बिल्कुल अकिंचन से खड़े हुए ऐसे मालवीय जी थे। सब प्रकार का उनका योगदान भारतवर्ष के लिए रहा है। आज हम उनको कृतज्ञता से स्मरण करते हैं, और हमको सबको मालूम है मोदी जी के समय में ही उनको भारत रत्न का जो मिला पुरस्कार या उपाधि दी गई। तो ये भी एक सौभाग्य की बात। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग यहाँ मालवीय जी को स्मरण करने एकत्रित हुए थे, आपने आकर हमें मार्गदर्शन भी दिया और आज हम एक और हमारी महान विभूति अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी आज के दिन की स्मृतियाँ जुड़ी हैं। हम उनको भी बहुत सम्मानपूर्वक याद करते हैं। आप सब जो यहाँ पधारे, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।